वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बहन मायावती के जो नेफ्यू हैं और कहीं ना कहीं जिनको बसपा का उत्तराधिकारी भी माना जाता है बसपा के काडर के अंदर, आकाश आनंद जो है, उनको लेके लगातार ये चर्चा है कि पंजाब का जो प्रभार है वो आकाश आनंद को कहीं ना कहीं दिया जा सकता है। पंजाब में विधानसभा का जो चुनाव है वो 2027 में होना है अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेट है बसपा के लिए वो पंजाब है, क्योंकि पंजाब जो है उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर इंडिया के पॉलिटिक्स के अंदर हम देखें, जो जय जवान जय किसान का नारा है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल फिट बैठता है पंजाब में। पंजाब जो है एग्रीकल्चर जो है वो पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर के माध्यम से पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का जो है वो पेट भरता है, अन्नदाता है पंजाब का किसान। इसके अलावा डिफेंस फोर्सेस के अंदर और जो सेंटर आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उसके अंदर जितनी शहादतें और जितनी वीरता की कहानियाँ पंजाब से हमको सुनने को मिलती हैं वो शायद देश के किसी और राज्य से नहीं मिलती। बॉर्डर स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, एंड अबव ऑल मान्यवर काशी राम की जन्मभूमि है पंजाब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पंजाब है, पंजाब के अंदर जो दलित पॉपुलेशन है डेट स्टैंड अराउंड 31%, यानी पंजाब का तीसरा जो शख्स है वो कहीं ना कहीं दलित समाज से संबंध रखता है। पंजाब में जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो है 117 और आज केवल एक बसपा का एमएलए है पंजाब के अंदर। विडंबना आप देखिए कि मान्यवर काशी राम की जो जन्मभूमि है जिसमें तीसरा शख्स कहीं ना कहीं दलित समाज से बिलोंग करता है, वहां पे कितनी नीचे के पदान पे है बसपा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बसपा को लीड करने के लिए पंजाब में कोई भी चेहरा नहीं है। जो 3 सेगमेंट हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको, मालवा, माझा और दोआबा, 3 सेगमेंट जो पंजाब में इंपॉर्टेंस रखते हैं राजनीतिक फ्रंट पे, कोई भी पैन पंजाब लीडर नहीं है बसपा के पास जो लीड कर पाए। एज ले मैन लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पटरी है, पटरी वहां पे है और पटरी के ऊपर रेलगाड़ी भी जो है समेत इंजन वहां पे खड़ी है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म से आगे मूव नहीं कर रही है क्योंकि जो पायलट है जिसने गाड़ी चलानी है वो ही नहीं है, तो ट्रेन आगे बढ़ेगी कैसे? तो बसपा को जो एक ड्राइवर है, यानी जो स्टेट लीडरशिप है, वो जल्द से जल्द जो है वो अनाउंस करनी पड़ेगी पंजाब के अंदर। और बहन मायावती जी को, बसपा को विदाउट एनी डिले जो प्रभार है पंजाब का वो देना चाहिए आकाश आनंद को। मैं सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि इसका क्या फायदा होगा बसपा को। जैसे मैंने आपको बताया कि बसपा के पास पोटेंशियल है, वहां पे बसपा की जो जमीन है वो उपजाऊ है, यानी ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर रेलगाड़ी भी खड़ी है। उसको इंजन को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए और वो लीडरशिप की क्वालिटी सारी की सारी आकाश आनंद के पास है। जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके अंदर हमने देखा था अलग अलग मंचों पे आकाश आनंद को कि उनकी कितनी पकड़ है जनता से। जो दलित समाज के ज्वलित मुद्दे हैं उनको लेकर फ्रंट फुट पे जिस तरह से बैटिंग की थी आकाश आनंद ने, वो काबिल तारीफ है। वो अक्रॉस द पार्टी लाइन, ऑपोजिशन के लीडर्स जो सीनियर लीडर हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि पोटेंशियल है वो आकाश आनंद के पास कि वो बसपा को आगे लेके जा सकें और जो मान्यवर काशी राम जी का और मायावती जी का सपना था उसको आगे संजो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। आकाश आनंद इज वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल, अब्रॉड से भी उन्होंने एजुकेशन अपनी ली है। आकाश इज नेफ्यू ऑफ बहन मायावती, क्लोज कॉन्फिडेंट और क्लोज रिलेशन में है। आकाश आनंद को जो प्रभार मिलेगा बसपा का पंजाब का, उसके फायदा ये है कि एक तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी। जो भी आकाश आनंद पंजाब के अंदर करेंगे वो यही माना जाएगा कि ये सारा जो फाइनल डिसीजन है पहले वो मायावती जी ने किया, उसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया आगे आकाश जी ने। यानी कहीं ना कहीं मायावती जी को वो रिप्रेजेंट करेंगे एक स्ट्रांग होल्ड के जरिए पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो इस वक्त जरूरत है बसपा को, जैसे चुनाव मात्र 1.5 साल रह गया है, पंजाब के अंदर पंचायत लेवल से लेके तहसील, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन लेवल पे, रूरल पंजाब के अंदर सेमी जो अर्बन एरिया है और अर्बन जो एरिया है प्रॉपर, वहाँ पे नियुक्तियाँ जो हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो करनी पड़ेंगी हर लेवल पे, ब्लॉक से लेकर स्टेट लेवल पे। नए पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ करनी पड़ेंगी पंजाब के अंदर, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। और नए पद अधिकारियों की जो नियुक्तियां हैं उसके अंदर सभी को दिखनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी।
यानी जो कैंडिडेट पोटेंशियल रखते हैं, मादा रखते हैं, बसपा की जो फिलॉसफी है, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच है, उस सोच को जो मैच करते हैं इंडिविजुअल, स्पेशली जो यूथ हैं, उनको जो है वो प्रभार मिलना चाहिए अलग अलग तहसील, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे पंजाब में। और मैं ये समझता हूँ कि आकाश आनंद इज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर बसपा टू अपॉइंट हिम एज पंजाब प्रभारी, क्योंकि जिस तरह से बहन जी की कार्यशैली थी शुरुआत में 80s 90s में और 2000 के दौर में, उसी तरह से लोग जो हैं, स्पेशली बसपा का जो काडर है, वो कहीं ना कहीं बहन जी की परछाई जो है वो ढूंढ रहा है आकाश आनंद के अंदर। यानी आकाश आनंद के अंदर वो तमाम खूबियां हैं जो बसपा को आगे ले जाने के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो नियुक्तियां होंगी वो होंगी ट्रांसपेरेंट, और जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होगा फ्रॉम बहन जी टू आकाश आनंद एंड अदर्स, जो नीचे तमाम होगा, उससे ये जो विपक्ष कई बार एलिगेशन लगाता है कि बहन जी जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल से पार्टी को चलाती हैं, तो डेलीगेशन ऑफ पावर जब मिलेगी आकाश आनंद को, उसके जरिए जो विपक्ष है उनका भी मुंह बंद होगा, वो अटैक नहीं कर पाएंगे उस तरह से बसपा को। तो जैसे मैंने बताया कि एजुकेशन वाइज यंग हैं, डायनामिक हैं, अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की पकड़ स्किल रखते हैं, संवाद जो है आम जनता से बसपा की काडर से बेहतरीन है, और जो यूथ है कहीं ना कहीं बहुत छोटे समय में यूथ आइकॉन भी बनते हुए नजर आ रहे हैं आकाश आनंद। और पंजाब के अंदर आकाश आनंद को प्रभार देने का मतलब ये होगा कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नवजोत सिंह सिद्धू साहब जो हैं, जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, दिग्गज थे अपने समय के ओपनर, अटैकिंग क्रिकेट के लिए माने जाते थे, उसके अलावा हरभजन सिंह टर्बोनेटर और कुंवर विजय प्रताप सिंह, इस तरह की जो पर्सनैलिटीज़ हैं, जो सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनसे नेगोशिएट करने के लिए आकाश आनंद ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बसपा को, बहन मायावती को। क्योंकि आप ये समझिए कि जिस यूथ लीडर को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी और अभी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया है, तो बहन जी जो हैं वो हैं जोहरी। लगभग मैं समझता हूँ 4 दशक के ऊपर का पॉलिटिकल जो जर्नी है वो बहन जी की है, और बहन जी ने ऐसे हवा में नहीं बना दिया था उत्तराधिकारी, या अभी नेशनल जो कोऑर्डिनेटर चीफ बनाया है आकाश आनंद को, उन्होंने आकाश आनंद के अंदर वो पोटेंशियल देखा है, कहीं ना कहीं बहन जी की परछाई है आकाश आनंद। और आकाश आनंद क्योंकि जब नेगोशिएशन करनी है, चाहे वो नवजोत सिद्धू है, हरभजन सिंह हैं या कुंवर विजय प्रताप हैं, तो उसी लेवल का एक मेच्योर और एक स्ट्रांग लीडर चाहिए बसपा को। यानी अगर आकाश आनंद, क्योंकि बहन जी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी 2027 में विधानसभा का चुनाव है, उसके बाद बहन जी देख रही हैं 2029 का लोकसभा का परिप्रेक्ष्य, अलग अलग उसके भी समीकरण बन रहे हैं। पर्दे के पीछे ये भी चर्चा है कि कांग्रेस के साथ भी बसपा का अलायंस हो सकता है 2029 लोकसभा में, और इनफैक्ट 2027 यूपी के अंदर विधानसभा में। तो बहन जी वहां पे बिजी हैं। आकाश आनंद को प्रभाव देने का मतलब है पंजाब के अंदर कि पंजाब के अंदर पहली बार दलित समाज का मुख्यमंत्री हो सकता है बसपा की तरफ से। इसके पहले जो है चरणजीत चन्नी साहब कांग्रेस की तरफ से दलित समाज के चीफ मिनिस्टर रहे थे थोड़े वक्त के लिए, लेकिन एक फुल फ्लेज 5 ईयर्स टर्म के लिए बसपा जो है वो एक कैंडिडेट दे सकती है पंजाब को दलित समाज से। और पंजाब इज नाउ क्राइंग फॉर लीडरशिप, न्यू लीडरशिप, क्योंकि पंजाब की जनता ने भाजपा का, श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उससे भी कहीं ना कहीं पंजाब की जो जनता है वो भी निराश है, क्योंकि जो मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी के वायदे थे डेवलपमेंट को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, नशा खत्म करने को लेके, वो आम आदमी पार्टी उस तरह से मैनिफेस्टो में दिए हुए वादों को ज़मीन में, धरातल में जो है वो इम्प्लीमेंट करने में फिलहाल कामयाब नहीं है। तो बहुत बढ़िया एक स्पेस है पंजाब के अंदर, लेकिन पंजाब के अंदर जो है विदाउट एनी डिले बसपा शुड अपॉइंट आकाश आनंद एज प्रभारी ऑफ पंजाब, क्योंकि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब में बसपा के लिए बहुत उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन क्योंकि चुनाव में मात्र 1.5 वर्ष का समय रह गया और संगठन को जल्द से जल्द जो है पूर्ण जीवित करना है, अलग अलग पदाधिकारियों को पदभार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करनी है, उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अकॉर्डिंगली फिक्स अप करना है, तो इसके लिए 1.5 साल का समय जो है वो कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आकाश आनंद की पैरवी पंजाब का यूथ, स्पेशली दलित समाज का, इसलिए कर रहा है कि यंग एनर्जेटिक हैं, 24/7 जो है वो ज़मीन में रह के आकाश आनंद काम कर सकते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने सीधा बाईपास हेलीकॉप्टर से कोई कैंडिडेट उतार दिया, उसकी वर्थ नहीं देखी, सारी चेकिंग करने के बाद ही बहन मायावती ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और बसपा का काडर तमाम, उसके अंदर यूथ है, मिडिल एज है, ओल्ड एज के इंडिविजुअल हैं, उन्होंने भी सर आंखों पर बिठाया आकाश आनंद को। इस तरह का उनके अंदर पोटेंशियल देखती है जो दलित समाज की जनता है। इसके बाद मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि
पंजाब के अंदर जैसे 117 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 70 के आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे सीधा का सीधा दलित समाज जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। और अगर इसके अंदर हम एसटी, बीसी, ओबीसी को भी प्लस करते हैं तो ये जो असेंबली का टोटल गणित है ये 80 के आसपास बैठता है। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब एक वाहिद स्टेट है इस वक्त बसपा के लिए इंडिया में जहां पे बहुत बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। कम से कम मैं ये समझता हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के बसपा ऊपर सकती है। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब ये होगा कि मुख्यमंत्री पंजाब में फिर जो है वो बहुजन समाज पार्टी से ही बिलोंग करेगा। इस तरह की नेगोशिएशन की पावर आ जाएगी बहन मायावती के पास। लेकिन अगर प्रभार देने में डिले करती हैं बहन जी आकाश आनंद को, तो फिर मैं समझता हूं कि बसपा बहुत पीछे चले जाएगी पंजाब के अंदर। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं पंजाब में स्पेशली दलित समाज में बहुत ज़्यादा आशाएं हैं कि बहन जी जो हैं वो फिर से एक्टिव हुई हैं जैसे, और वो कंसंट्रेट कर रही हैं पंजाब के ऊपर। और पंजाब की जनता को ये लग रहा है कि आकाश आनंद जो हैं उनको बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी मिलने वाली है पंजाब के अंदर, और पंजाब की जनता आकाश आनंद को लेकर उनका वेलकम करने के लिए तैयार खड़ी है। बस डिसीजन जो है वो बसपा को जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पंजाब के साथ जो एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, इन 4 स्टेट्स के अंदर पंजाब का जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। यानी पंजाबी जो हैं इन 4 स्टेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनकी से है। तो आकाश आनंद जैसे यूथ लीडर को, एक आजमाए हुए लीडर को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, प्रभारी बनाया जाता है पंजाब का, तो ये 4 स्टेट्स के अंदर आप मानिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा बसपा को। क्योंकि एक यूथ आइकॉन के रूप में जो आकाश आनंद हैं वो उभर रहे हैं। और एक चीज़ हमको ज़रूर याद रखनी चाहिए कि इन पॉलिटिक्स यू नेवर नो कि जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा बदलते हैं। मैंने पिछले तमाम 2-3 वीडियोस में आपको एग्जांपल सेट करके भी ये बताया था कि अभी जो है अगर बसपा पंजाब के अंदर ये नैरेटिव बनाना शुरू करती है थ्रू आकाश आनंद कि किस तरह से जो बसपा की सोच है अलग अलग वर्गों को लेकर, दलित समाज के अलावा भी जो अपर कास्ट में भी जो वीकर सेक्शन है इनकम के हिसाब से, उनको लेके भी बसपा में सॉफ्ट कॉर्नर है। उसके अलावा आकाश आनंद के जरिए बहन जी जो है सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला, जैसे बहन जी ने 2007 में वो अप्लाई किया था सक्सेसफुली उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी तरह से वो पंजाब में भी कर सकती हैं। और इसके लिए पंजाब को चाहिए इस वक्त आकाश आनंद की सर्विसेज। और आप देखिएगा कि अगर ये डिसीजन महीने 1.5 महीने के वक्त के अंदर ले लिया जाता है तो ये आप मान के चलिए, सिंस आई बिलोंग टू पंजाब एंड आई एम फॉलोइंग पंजाब एंड सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं उसकी पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल जर्नी को मैं लगभग 10-12 साल से क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि आकाश आनंद का जो एडवांटेज है वो हर जगह पंजाब के अलावा 4-5 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और 2029 की जो नैरेटिव है वो भी यहाँ से ही फिर बनेगा। तो इसके अलावा लास्ट में मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बहन जी एक अटैकिंग फॉर्म में रहती हैं जब वो एग्रेसिव होती हैं, और उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो परसेंटेज है विनिंग, वो उसका मार्जिन आप देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यूपी इसका उदाहरण है कि जब मायावती जी एक्टिव हुई हैं तो जो वोट परसेंटेज होता है फेवर में बसपा के, वो एकदम से शूट कर देता है और लगभग वो 25% तक शूट कर देता है। जैसे अभी 10% आप देखिएगा कि बहन जी जिस तरह से अभी काम कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये 10-15% का जो मार्जिन है जो बिखर जाता है अगर बहन जी बैकफुट पे रहती हैं, अगर वो जनता से दूरी बना के रखती हैं अपने कार्डर से, तो वो 15% का जो लॉस है वो इमीडिएटली जो है वो शिफ्ट नहीं होता है दूसरी पार्टीज के लिए, वो अंत तक जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहता है बसपा के साथ। और इतनी ज़्यादा मैं समझता हूँ कठिनाइयों के बावजूद भी कोई भी बसपा का सीनियर लीडर है वो पार्टी छोड़ के भागा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको प्लस करके सारी चीज़ों की जो गुण बनता है वो बनती है आकाश आनंद के अंदर। लेकिन क्योंकि नैरेटिव जो है आज की पॉलिटिक्स में वो लगातार बदलते हैं, और अगर डिले करती हैं बहन जी बसपा का टॉप ब्रास पंजाब स्टेट को, जो एक बनी बनाई जो एक स्टेट है बसपा के लिए, तो फिर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं वाली सिचुएशन पंजाब में बन जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो बसपा का टॉप ब्रास है, जो बसपा के पॉलिसी मेकर हैं, डिसीजन मेकिंग की जो 3-4 के ऊपर के प्रधान के जो सीजन पॉलिटिशियंस हैं, वो आकाश आनंद को जल्द से जल्द प्रभार देंगे पंजाब का। और आप देखिएगा कि पंजाब जो है वो पहली फुल फ्लैश स्टेट बनेगी जिसमें उत्तर प्रदेश के बाद जिसमें बसपा की सरकार हमको देखने को मिल सकती है 2027 में। धन्यवाद।